कुछ नहीं, यहाँ पे स्वाग से जुड़ी हर चीज उन्होंने उतरवा दी। बिछिया वगैरह, चलो उसमें लिखा था गोल्ड वगैरह नहीं पहनना, लेकिन बिछिए कहाँ लिखा है? किसी भी स्कूल में बिछिए वगैरह नहीं उतरवाए गए। उन्होंने मेरे सारे बिछिए वगैरह सबके लेडीजों के सब कुछ उतरवा दिया लोगों ने। किस तरह से देख रही है इस पूरे फैसले को? मुझे तो क्या बताऊं, मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं आया। सीटेट का एग्जाम था, इन्होंने हमारे सारे गोल्ड लिखा था, उसमें गोल्ड की ज्वेलरी निकाली, लेकिन ये इसका मतलब ये नहीं कि एक शादीशुदा महिला की बिछिया भी निकलवा लिए जाए। ये निकालना, मंगलसूत्र भी नहीं पहनते हैं हम, नहीं है वो नहीं, कोई नहीं पहनता, लेकिन बिछिया तो हर एक लेडीज पहनती है ना, वो तो एक ही बार उतरते हैं ना, तो उन्होंने यहाँ निकलवा लेने। रूल्स ऐसा कैसा रूल्स है बताइए आप? कलावा भी कटवा दिया। कलावा भी वो भी चलो ठीक है, कलावा भी काट दो, लेकिन बिछिया निकालना ये मुझे नहीं अच्छा लगा। महिलाओं के स्वाग से किया गया खिलवाड़। जनपद में कल हुई सीटेट की परीक्षा के दौरान डीपीएस स्कूल में महिलाओं के आभूषण को उतरवाया गया। सनातन धर्म की तोड़ी गई परंपराएं, महिलाओं के बिछिया, चूड़ी, कलावा, मंगलसूत्र, तोड़ियां उतरवा दिए गए, जिसको लेकर महिलाओं में नाराजगी देखने को मिली है। महिलाओं ने कहा कि हिंदू धर्म में ऐसा नहीं होता है जैसा आज इस परीक्षा सेंटर पर हुआ है। इस पूरे मामले में परीक्षा से जुड़े संबंधित अधिकारी कैमरे के सामने कुछ भी बोलने से बचते नजर आ रहे हैं। हिंदू धर्म में शादीशुदा महिलाओं के लिए बिछिया पहनना शुभ माना जाता है। हिंदू धर्म में बिछिया पहनना विवाहित होने का भी प्रतीक है। बिछिया का रामायण काल से भी संबंध है। ऐसा माना जाता है कि रावण ने जब माता सीता का अपहरण किया था, तब उन्होंने अपनी पहचान के लिए ये बिछिया फेंक दिए थे। ऐसा कहा जाता है कि बिछिया महिलाओं को उसके पति से जोड़कर रखता है। दुर्गा पूजा के दौरान देवी मां को ये बिछिया पहनाए जाते हैं। बिछिया हिंदू धर्म में 16 श्रृंगार में शामिल है। हिंदू धर्म में ये बहुत ही महत्व रखते हैं। ये स्वाग की निशानी होते हैं। इसे लक्ष्मी का वाहक माना जाता है, इसलिए अगर ये खो जाए तो अशुभ माना जाता है। इटावा जनपद में डीपीएस स्कूल समेत कई स्कूलों में कल सीटेट का पेपर सकुशल संपन्न हुआ। सीटेट की परीक्षा कराई गई, जहां पर कड़ी सुरक्षा के बीच में प्रथम व द्वितीय पाली की परीक्षा संपन्न हुई। इस दौरान परीक्षाएं देकर बाहर निकली महिला परीक्षार्थियों का कहना है कि हम लोगों के बिछिया, कलावा, तोड़ियां, मंगलसूत्र भी बाहर ही उतरवा दिए गए, जबकि हिंदू सनातन में ऐसा नहीं होता है। इससे हम लोगों की आहत पहुंची है और जनपद में ऐसा नियम किसी भी स्कूल में नहीं है जैसा यहां पर किया जा रहा है। स्कूल के अंदर सभी टीचर पहने हुए थे। अभी तक मैंने कई परीक्षाएं दी हैं, लेकिन ऐसा कहीं नहीं हुआ है जैसा यहां पर हुआ है। बिछिया नहीं उतरवाने चाहिए थे। यह तो सरासर हिंदू धर्म का अपमान किया गया है। क्या नाम है आपका? शिवेंद्र सिंह। शिवेंद्र जी, आज यहाँ पर एग्जाम था, किस चीज़ का एग्जाम था और किसको दिलाने आए थे? ये सर यहाँ डेलही पब्लिक स्कूल में सीटेट का एग्ज़ाम था। तो यहाँ पर जो है शादीशुदा महिलाओं के चूड़ी, बिछिया सब उतरवाए गए, जबकि ये हिंदू सनातन संस्कृति में शादीशुदा महिलाओं का सुहाग का प्रतीक होता है। बाकी है चैन है वगैरह, जो भी है पायल वगैरह उतरवा लो, कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन ज़बरदस्ती यहाँ के स्टाफ ने शादीशुदा महिलाओं के बिछिया भी उतरवा दिए। बिछिया, चूड़ी, ये सबसे ज़्यादा ऑब्जेक्शन की बात है। क्या लग रहा है इसके पीछे क्या मनसा, क्या कुछ बता रहे हो? रीजन क्या है? मेन रीजन ये शिक्षा की आड़ में सनातनी संस्कृति को नष्ट करने का षड्यंत्र है, ये ऐसा लग रहा हमें। क्या अभी तक ऐसा कहीं नहीं हुआ? और भी आज भी कई सेंटरों पर परीक्षा हो रही है, वहाँ भी बिछिया नहीं उतरवाए गए हैं, और यहाँ ये बिछिया भी उतरवाए गए। बोले एग्जाम देना है तो ये करना पड़ेगा। अब इसको लेकर आप अधिकारियों से मिलेंगे? अब यहाँ कोई बात करने को तैयार नहीं है, कोई बाहर नहीं आया। सिक्योरिटी लगा दी, पुलिस लगा दी, और कोई गेट पे आया नहीं अधिकारी बात करने के लिए। एसडीएम साहब को फ़ोन लगाया, वो वहाँ फ़ोन रिसीव नहीं किया। जी, मैं अपनी वाइफ का एग्ज़ाम सीटेट का दिलाने आया था, प्राइमरी लेवल का। तो सुबह आया बड़े उत्साह के साथ में कि एक अच्छे विद्यालय, डीपीएस जिसका नाम है, कि एक अच्छा विद्यालय, अच्छा प्रशासन होगा। लेकिन यहाँ आने पे पता चला कि महिलाओं के, और जो शादीशुदा महिलाएं थीं, उनकी चूड़ी, बिछिया, यहाँ तक कि उन्होंने कलावा, हम लोगों के जेंट्स लोगों के जो हिंदू रोली बोलते हैं, उसको भी उतरवा दिया गया। जब भाई कॉपरेट किया, चलिए कुंडल पहने थे, कोई बात नहीं, उतार दिया। फिर बोले कि चूड़ियाँ भी उतारिए, बिछिया भी नहीं है चलेगा।
तो हमने इस पे ऑब्जेक्शन किया, भाई बिछिया से हम नहीं उतार सकते हैं एक अपने धर्म में, जब तक हमारा हस्बैंड है, महिलाओं का जो हस्बैंड है वो है, तब तक बिछिया नहीं उतारे जा सकते। बोले हमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आपको अगर एग्ज़ाम देना है तो आप ये उतार के आइए, अदरवाइज आप घर पे जाइए। कोई भी अंदर से जो मेन उनके जो मुखिया हैं वो बात सुनने के लिए नहीं तैयार, सामने सिक्योरिटी गार्ड लगे हुए हैं, ज़्यादा आप बोल नहीं सकते हैं, आपको एग्ज़ाम, ये मजबूरी का फ़ायदा उठा रहे। मैंने आज तक इतने एग्ज़ाम दिए, यहाँ पे और भी लोग खड़े हैं, कानपुर दिल्ली तक मैं गया, लेकिन ऐसी अभद्रता का सामना मैंने आज तक ना कभी देखा और ना भविष्य में देखने की चाहत रखता हूँ। मुझे इतना निर्लज्ज महसूस हुआ कि हिंदू धर्म में और हिंदू देश में रहते हुए आज इस भावना से हमें सामना करना पड़ रहा है, तो आगे का भविष्य हमें बहुत ही अच्छा नहीं दिखाई पड़ रहा। तो यहाँ तो हम एक बात आखिर में यही कहना चाहते, वैसे हमें ये कहना नहीं चाहिए कि शायद क्रिश्चियन पद्धति को बढ़ावा दे रहे हैं, हिंदू सनातन धर्म को दबा रहे हैं। मुख्यमंत्री जी से हमारी यही मांग है कि इन चीज़ों को संज्ञान में लीजिए। आपके आड़ में कुछ ऐसे तत्व यहाँ पर मतलब अपनी मनमानी कर रहे हैं जिनको नहीं करना चाहिए। ना हमारा संविधान ये कहता है, ना कोई कानून कहता है।